एक तो विहित और एक निषिद्ध। तो शास्त्र विहित जो द्वैत है साधक के लिए वह उपाधि है, और शास्त्र ने जिसका निषेध किया है वो है। तो शास्त्र विहित द्वैत में यदि आपकी प्रवृत्ति है तो वह सत्वगुण की ओर ले जाएगी, उसका स्वभाव है। और शास्त्र निषेध जिसका करता है उसमें यदि हमारी प्रवृत्ति है तो वो तमोगुण की ओर ले जाएगी। तमोगुण में तो है ही, वो लेकर जाएगी, बाहुल्यता होगी तमोगुण। और तमोगुण तो आप जानते हैं, काम, क्रोध, काम, लोभ, मोह, ममता, सार। मोह मूल बहुसूल प्रत त्यागहु तम अभिमान भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ये हनुमान जी गुरु जी ने अपने चेला रावण को उपदेश दिया। लेकिन रावण क्या, मोह मूल तमोगुणी जो अभिमान है, मोह का मूर्त बहुसूल प्रद, छाती में सेल देता है। इसलिए त्यागो तम अभिमान। रजोगुणी और सतोगुणी को भले ही मत त्यागना, लेकिन तमोगुणी को त्याग देना। रजोगुणी तो अच्छा है, भक्त बने का, पुजारी बने का, दानी बने का, ज्ञानी बने का, अधिकारी बने का, अच्छा है ये तो। लेकिन कामी बने का, क्रोधी बने का, लोभी बने का, अहंकारी बने का, ये तमोगुण। तो त्याग उत्तम अभिमान। और जब तक तू तमोगुणी अभिमान को नहीं त्यागेगा तब तक तू राम का भजन नहीं कर सकता। पहले त्यागने के लिए कहा है। लेकिन फिर चेला जी ने क्या जवाब दिया तो पता है, हंसी खटा के मार करके हंसा और कह रहा है अरे बड़ा अच्छा गुरु मिल गया हमें। और क्या कह रहा है, अब मौत नजदीक आ रही थी गुरु जी से रामायण की ओर जा रहा है। उल्टा के मौत कौन की आ रही है नजदीक, और दिख रही रावण की है ना, दिख रही है कहाँ, गुरु जी में। हंस करके कह रहा है कि मौत नजदीक आ रही है। कौन कह रहा है, तमोगुणी अभिमान कह रहा है। कौन कह रहा है, वर्तमान की जानकारी के लिए। कौन कह रहा रही है, पूर्व प्रज्ञा। कुछ भी लगा बनी हुई है ना वो सारे। इसलिए त्याग उत्तम अभिमान, ये जो तमोगुणी अभिमान है इसका त्याग करता है, ये विपरीत बुद्धि करता है। तो जो भी कुछ जिसको आप पना कह दो, ज्ञानी पना, दानी पना, शूर पना, पना भी पना है। ये तमोगुणी अभिमान है, पना है, जो पना लग रही है ना। पना उधर एक क्षेत्र में तो पना कहते हैं पगरखी को, तो यानी पगरखी साथ में जोड़ रखी है, बांध रखी है अपनी छाती के, तो अशुद्ध है। तो कहने का तात्पर्य है ये सब कृपा ही जिसे फिर यहाँ ला करके लिया, क्योंकि हमें तो कृपा का ही सहारा लेना है। ऋतु आएगी, बीज होगा तो निश्चय फल होगा। तो भगवान कृपा जरूर करेंगे, बीज की आवश्यकता है। और बीज मानी शुद्ध विचार होने चाहिए, और शुद्ध विचार शुद्ध अंतःकरण में उत्पन्न होते हैं, और शुद्ध अंतःकरण शुद्ध वस्तु के चिंतन से ही बन गई सृष्टि। जब तक हम अपनी कृपा नहीं करेंगे तो भगवान क्या कृपा करेंगे। अरे तुमसे ही करवा रहा हूँ सारी, मैं भगवान से कब करवा रहा हूँ भाई, मैं आपसे ही तो करवा रहा हूँ। विचारण की भी आपसे कह रहा हूँ, जाने क्रिया शुद्ध करने की भी आपसे कह रहा हूँ, भगवान से थोड़े कह रहा हूँ। पर भगवान तो अपने कर्तापन के अहंकार को दबाने के लिए जो हमारा प्रबल हो रहा है ना, वो आते भगवान को सहारा लेना पड़ रहा है। नहीं भगवान होगा ना करवावे बात सुन रहे पर हमारा पड़ता रहा है अभ्यास, भगवान करवा रहा है, ये अच्छा है, ये मान लो ना। अपना लग रहा है ना, उसे अपने को हटाने के लिए भगवान को लगा तो कोई बात नहीं। भगवान को बाप भी करता ना है, इसलिए वापस गड़बड़ हो बापू ना करेगी, लेकिन बुरा भगवान करवा रहा हो, अच्छा मुझे तो वो भी है ही, वो तो बंद तो मेरे भाई वास्तविकता तो यही है। जैसे भी आपकी पट लिया है वैसे ही पटा दो,
भगवान के सहारे पट जाए तो ठीक है, बिना भगवान के पटे तो ठीक है, बात नहीं है। कैसे हो पटा लो आपकी जैसे पटी है, बात ये कही है, सिद्धांत ही खिलाता है, देखिए खेल सिद्धांत ही दिखाता है, बिना सिद्धांत के तो नाक ही कटाऊंगे तो वृंदावन में नाक कट गई। सिद्धांत ठोस होना चाहिए, उसी के न भगवान बुरा माने ना भगवान से हम बुरा माने। अनन्यास चिंतन तो भगवान खुद कह रहा है, ना नित्यानंद वो कहाँ है, भगवान तुमसे अलग नहीं है और तुम भगवान से अलग नहीं हो, लेकिन तुम भगवान से अलग हो रहे हो और भगवान तुमसे अलग हो रहा है, उसके लिए भगवान का सहारा लेना पड़ रहा है अपने को छोड़ कर। यूँ अब तो आ गई हिंदी खूब अच्छी करना आ जाए तब दोनों सामने रखो, क्योंकि अपना तो ले रखा है। नारद कहे सहित अभिमाना कृपा तुम्हार सकल भगवाना, कि भगवान की कृपा मान रहा होगा, सच्ची सच्ची बताइए। मैंने काम को जीता है तो आपकी कृपा से जीता है, कोई ऐसा मान रहा था सच्चा। तो जब नारद ही ना मान रहे हो तो तुम कब मान सको, ये भगवान का सहारा ले लो। नारद कहे सहित अभिमाना कृपा तुम्हार सकल भगवाना, आपकी कृपा से ही मैंने जीतो है, आपकी कृपा से जीतो तो अहंकार कैसे हो जाता, फिर दूसरे की सहायता से जीतो। जीता तो मैंने है, ऊपर ऊपर से तेरा सहारा ले, ऊपर ऊपर से आप भी ले। अरे साहब ठाकुर साहब बड़ा ठाट बाट है आपका, कहीं कोठी बंगला गाड़ी घोड़ा सारी आपकी कृपा है महाराज, आपका ये मेरा क्या है, और सुई भी मांग ली तो आपकी वजह से महाराज ये कपड़ा खरीदने के लिए जरूरत पड़े आपकी तो है ना, यही खेल है। इसलिए भगवान की कृपा दे दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम प्रक्रिया बनाइए, हमें समझ में आ जाए किसी भी प्रकार से, इस प्रकार से संस्कार पूर्व प्रज्ञा वर्तमान की जानकारी ये हो। तो अब हमें वासना को मिटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु वासना के कारणों को मिटाने का प्रयास करना चाहिए, वासना अपने आप ही मिट जाएगी। और बढ़ क्यों रहा है कि साधक वासनाओं को मिटाने का प्रयास कर रहा है, कारणों को मिटाने का प्रयास नहीं कर रहा। भला बनना तो चाहता है, साधक बनना चाहता है, बहुत अच्छा भक्त बनना चाहता है, मुमुक्षु बनना चाहता है, अति उत्कट जिज्ञासावान अधिकारी बनना चाहता है, लेकिन बुराइयों को निकालना नहीं चाहता। वह जो की तो बनी रहे, नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, अभी परसों के दिन उनसे ठाकुर साहब से थोड़ी बात हुई थी, शाम को ये आए थे, बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया राम सूरदास जी का। आपके घर में अंधेरा है, समझ अंधेरा है, अच्छा आपको अंधेरे के अलावा घर में कुछ नहीं दिख रहा, आ रही नहीं बात समझ, अंधेरा दिख रहा है आपको, अंधेरा है नहीं ऐसा नहीं। अच्छा अब उसमें सर्प भी बैठा है, एक बिच्छू भी बैठा है, बर ततैया भी बैठे हुए हैं, और कांटे भी पड़े हुए हैं उसमें, नहीं गंदगी भी पड़ी हुई है उसमें, क्या वो दिख रहा है उस अंधेरे में आपको? नहीं दिख रहा। आपका तो मात्र उद्देश्य लक्ष्य ये कि बन गया कि हमें तो अंधेरा मिटाना है, यही तो बन रहा है ना, अंधेरा मिटाना है। तो अंधेरा ठीक है, आपने अंधेरा मिटाने का प्रयास किया, प्रकाश किया, उजीता हो गया। अब उजीता में आप ये मत समझना कि हमारी बीमारी मिट गई, अंधेरा मिट गया। अरे अंधेरे में जो नहीं दिखने वाली बीमारी थी वो तो वहीं पड़ी है, दुखदाई तो वह है। अब अंधेरा बेचारा के दुखदाई क्या था, अज्ञान तो उसके सहारे रह रहा, कुछ नहीं। लेकिन अज्ञान में पनपने वाले जो विचार हैं, अज्ञान में पनपने वाली जो आसुरी संपदा के दुर्गुण हैं, वो खतरनाक है। अब उनको उनकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं दिया, जोड़ दिया जी ठीक। संध्या बंदन का समय हो गया, दीपक जला दिया, हम भीतर दीपक किसमें देखा भी नहीं क्या है। तो यही तो बीमारी हो रही है हम लोगों में। ठीक है, परमात्मा मिल जाए, ज्ञान हो जाए, भजन कर लें, वो भी कुछ कर लें, लेकिन अब ये भजन के प्रकाश में और वो अच्छे दिखेंगे नहीं समझे। जब केवल दिखने मात्र से ये मत समझना वो नष्ट हो गए हों, प्रकाश में उन्हें विकारों को देखने से, ज्ञान के प्रकाश में कहो, विवेक के प्रकाश में कहो,
प्रकाश में कहो। जो आपको दुर्गुण दिखाई देने लग जाए तो दिखने मात्र से वो नष्ट नहीं होते मेरे भाइयों। अब हम क्या कर रहे हैं, बस दीपक जला दिया, हो गया काम, हमारा पुरुषार्थ हो गया सफल। यही तो बात है। भजन कर लिया, इतनी माला गुरुजी ने बताई, इतनी फेर ली, पूजा कर दी, आरती कर दी, हो गया हमारा तो काम, जो बताया था उतना ही तो हो गया। लेकिन ये किसके लिए दीपक, किसके लिए जलाया था? अंधेरे को मिटाने के लिए दीपक नहीं जलाया। अंधेरे में पड़े हुए जो दुर्गुण थे, बीमारियां थी, उनको मिटाने के लिए दीपक है। अंधेरा तो अंधेरा ही, हमारा खूब घुस जाओ आपको, अंधेरा खा जाएगा आपको? नहीं खाएगा ना। और सर्प, हाँ, तो हमारा अंधेरे के ऊपर हमारी दृष्टि है मेरे भाइयों, लेकिन सर्प के ऊपर हमारी दृष्टि नहीं है। और सबसे बड़ा भयंकर काला नाग अहंकार है, अहंकार है। और बल्कि इसे प्रकाश करके और ज्यादा प्रज्वलित कर देते हैं, काले नाग को छेड़ देते हैं। यही तो हो रहा है ना, ध्यान दो। अहंकार और पनप गया, किसी भी ज्ञानी पने का, भक्त पने का, दानी पने का, सेवक पने का, और ज्यादा पनपा लिया। नहीं, तो अब साधक सबसे बड़ी भूल यह करता है कि अच्छाई को तो चाहता है, लेकिन बुराइयों को निकालना चाहते हुए भी नहीं निकलती है। उसका कारण भी वासना ही है, ये समझ लो। हम चाह रहे हैं, ये भी नहीं कहते नहीं चाहते, आप चाहते हैं बुराइयों को निकालना, नहीं समझ, लेकिन वो नहीं निकलने देते, बंद करके बैठी। तो उससे भी बेचारी से मत बोलो, नहीं तो अधिक अधिक उलझाई, वो तो उलझा देगी और ज्यादा। उससे मत बोलो, उनके कारणों से बोलो। तो संस्कार आपको बताए, सजातीय चिंतन और संबंध आत्म विषय की होना चाहिए। शनै शनै रूपमरेत बुद्धा धृति गृहीतया आत्म संस्थम मना करता न किंचित विषय चिंतयेत। भगवान ने कहा धीरे 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 धीरे, शनै शनै, उतावलेपन से मत कर। हाथ में डंडा, दीपक तो जल गया और हाथ में डंडा वंडा कुछ नहीं है, टूट करके सरफ की ओर गए तो खा जाएगा। शनै शनै, उसके उपाय सोचो फिर। तो संस्कार, अब संस्कारों को उद्बोधक कारण 3, तो अब उनको उद्बोधक कारण हमें इन तीनों को आध्यात्मिक बनाना है। अरे वही समझ में, सजातीय संबंध और चिंतन, शनै शनै रूपमरेत बुद्ध्यादति कहते, आत्म संस्था मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, संस्कार सही हो जाए। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम तथा तथा नियम में एतद आत्मनि ए वशम नये। खींच करके ले आओ, ढो करके लाओ, निप्रापन खींचो, ढो। यहाँ नयत शब्द दिया है ना, जो क्रियापद है, उसका तात्पर्य धीरे धीरे खींचो, वहां से घसीटो इसे। और आत्मनि एव, आत्मा नहीं लगा, वहां से ला कर, तो ये चिंतन हो गया। आ रही आपकी भाषा में, चिंतन हो गया, उसी से होगा। तो अब यह संस्कार जो उद्भूत होंगे तो फिर सद्वासना को पैदा करेंगे। आ रही समझ में? सजातीयता, उन ही जातियों वालों साधनों से संबंध जोड़ो जो हमारे आत्म विषयक हों। देश काल वस्तु परिस्थिति, सजातीयता भी नहीं की होनी चाहिए, विजातीय नहीं। मैं आपको बताया ना, विजातीय एक देकर होता है जो खगोली मचा देता है। और संबंध भी उन्हीं लोगों से जोड़ो। देखो वासना मिटेगी कि नहीं मिटेगी। लेकिन हम क्या कहते हैं, वासना तो हमारी मिट जाए, लेकिन संबंध हमारा वही बना रहे जो हमारी मान्यता है। मित्र हमारे वही बने रहे, हाँ, मित्र हमारे वही बने रहे। सजातीयता हमारी उन्हीं से, और जब मित्र वही है, सजातीयता भी है, संबंध भी है, तो चिंतन तो फिर होगा ही नहीं। फिर ये तो एक फॉर्मेलिटी है माला की। तो अरे बात समझ। तो अब ये मुख्य विषय क्या हो गया, इन कारणों के ऊपर। तो आपकी यात्रा चलते चलते यहाँ आ गई कि वर्तमान की जानकारी। अब आगे बढ़ना है। वर्तमान की जानकारी मुख्य है यहाँ वासना में, और उस मुख्य वर्तमान की जानकारी में भी मुख्य क्या है, मन और बुद्धि की देखभाल हो जाए। मान लेना, बुद्धि की मन मान ले, मन की बुद्धि मान ले। जिस घर में पति पत्नी में झगड़ा हो, शांति है, कुछ कर सकते हैं नहीं, समाज में आगे बढ़ सकते हैं
धन पैदा कर सकते हैं, धर्म पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये दोनों मन और बुद्धि यदि इनमें एकता नहीं है और झगड़ा है तो नारायण समझ लो ये तो आपके रोजाना का ही घर का विषय है। तो हमारा क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है दोनों में। जैसे कभी कभी हाँ कर लेते हैं ना आप, ठीक है, लेकिन मन में भीतर तो क्या भरा हुआ है, समय पर तो वही करना है जो है हमारा काम। अब इसको राजी करने के लिए चलो कोई बात ना, ठीक है तुम कर लेंगे ऐसा ही, आने तो दो समय। इससे काम नहीं चलेगा, ये तो कपट हो गया, धोखा हो गया, नहीं ऐसा। तो फिर वो बेचारी हताश निराश हो जाएगी आगे। मानी बुद्धि और कुंठित हो जाएगी, मन का विश्वास नहीं करेगी, फिर कहना बंद कर देगी और फिर वो मनमानी करेगा। एकता नहीं है तो यहाँ तक आपकी यात्रा आ गई थी, अब आगे बढ़ना है। आगे इस मन और बुद्धि की एकता का मुख्य साधन क्या है, मुख्य कारण क्या है? अच्छी तरह से मैं आपको फिर ले जाऊं, जीता जाता जागता महात्मा गांधी। क्या उन्होंने जो ये आश्चर्यजनक कार्य किए शारीरिक बल से किए? इतनी सी मूर्ति है, हड्डी पसली अलग अलग दिख रही है, नंगा। तो किससे किया? आत्मबल से, मनोबल से, जीवनी शक्ति, इसी को जीवनी शक्ति कहते हैं। तो यह जीवनी शक्ति जितनी प्रबल होगी उतने ही मन और बुद्धि की एकता होगी, अर्थात मन परास्त होगा, अर्थात आसुरी संपदा के दुर्गुणों का विनाश हो। कैसे भी समझो, जब शत्रुओं का नाश होने लग गया तो सजातीयता बढ़ेगी, फिर आपके मित्र बढ़ेंगे। मित्र कौन है? सद्गुण, दैवी संपदा। क्योंकि जीवनी शक्ति के प्रबल होने पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, छल, कपट, दंभ, द्वेष, पाखंड, अहंकार आदि शत्रुओं के से जब वो आक्रमण करते हैं तो उनको परास्त करने की शक्ति जीवनी शक्ति है, न मन न बुद्धि। हट जाओ वहां से। जिसका जितना आत्मबल है, जितना मनोबल है, उतना ही वो शत्रुओं को परास्त करता है। और मनोबल गिरा हुआ है, आत्मबल गिरा है, क्षण क्षण में जाकर के दुखी क्लेश। जितने भी महान पुरुष हुए हैं, या आज के युग में देखो चाहे प्राचीन के उसमें देखो जाकर के, जीवनी शक्ति के आधार पर ही वो महान हुए हैं। जीवनी शक्ति के आधार, पढ़ते भी खूब है सब, संग भी करते हैं, अध्ययन भी, सारे सब काम करें, लेकिन न्यूनता और विशेषता क्यों? जीवनी शक्ति के आधार पर। समझ लेना इस बात को, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह समझ के चलना है। तो जीवनी शक्ति मुख्य हो गई, क्योंकि वह होगी। अच्छा यूं समझ लिए, मानी जीवनी शक्ति क्या हो गई? यहाँ सारथी, ड्राइवर। और जब यह मजबूत है, फिर घोड़े जा सकते हैं कहीं? आने तो विषयों को नहीं, हमें तो घोड़ों को रोकना है ना। भाई आपको मच्छर खा रहे हैं, नहीं, मच्छर मारने का प्रयास मत करो। कब मारोगे, कब तक मारोगे, कितने मारोगे, किन किन के मारोगे? नहीं समझे? एक मच्छरदानी लगा लो ना, हो गया सारा झगड़ा। सब बने रहो, वो अपनी जगह बने रहो। तो मच्छरदानी का तात्पर्य मत मिटाने का प्रयास करो। जीवनी शक्ति हो आपके ऊपर प्रहार होते हुए भी उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जयराम जी की उत्तर है जीवनी शक्ति। यही तो बात है। प्राचीन काल में आप देखते हैं महापुरुषों ने तपस्या की और इंद्र आदि अपनी क्षुद्रता का परिचय देने में कुशल है ही है, नहीं समझे? अब बहुत से ऐसे हैं जिनके ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इंद्र जी की क्रियाओं का। और बहुत से ऐसे हैं बिना इंद्र जी की क्रिया के ही प्रभावित हो जाते हैं। क्या कारण है? जीवनी शक्ति। जीवनी शक्ति मन में ही विकसित होती है। हाँ, वही मनोबल कहता दिया ना, माने मन को मजबूत बनाने वाला। मेरे भाइयों, ताकत शरीर में ही तो होती है, शरीर के आश्रय रहती है।
और कम है तो शरीर को ही गिराएगी, ज्यादा है तो शरीर को ही बढ़ाएगी। तो ये तो सारे खेल तो वहीं मन में ही तो रहेगी, कोई आत्मा में थोड़े ही है। जीवनी शक्ति आत्मा में नहीं, आत्मा का तो जीवनी शक्ति स्वरूप ही है। आती आत्मा से ही है। हाँ, आत्मा से नहीं, आपसे मत छोड़ी हुआ देह से बोल जाइयो। मनोबल आपसे बढ़ेगा, मनोबल आपसे ही गिरेगा, दोनों आप ही करेंगे। इस पर हो ज्यादातर। तो जिसकी जीवनी शक्ति विस्तृत है, विशाल है, मजबूत है, नहीं समझ में, उतना ही उसके ऊपर दुर्गुणों के प्रभाव का अभाव है। तो मुख्य हो गई आज। पहले वहां क्या हो रही थी, वर्तमान की जानकारी, उसमें भी मन और बुद्धि की एकता। अब उनने भी हटा दो, मन बुद्धि की एकता तो अपना आप ही होगी यदि जीवनी शक्ति आपके पास में है तो। बकते रहो, बकते रहे, बक रहे हैं। मैंने वो कहा ना, चिड़िया चहचहाती है, चिड़िया चहचहाती है, किससे कहा? जीवनी को शक्ति से। माने हर प्रक्रिया जो होती है वो जीवनी शक्ति से टकरा करके और अपने वास्तविक रूप में पहुंच जाती है। गलत है तो नष्ट हो जाएगी, सही है तो जीवनी शक्ति को और बढ़ा देगी। ये और धर्म जान जाए, जभी तो धर्म में शक्ति होती है। धर्म में शक्ति होती है। हाँ बस भाई, ये तो सीधी सी बात है। जब ये शक्ति